हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग इंटर स्टेट रिलेशन को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट काउंसिल, उससे रिलेटेड सरकारी आयोग बार बार न्यूज में रहता है उसे देखेंगे, और उसके साथ में इंटर स्टेट काउंसिल में ही समिति होती है और उससे रिलेटेड सचिवालय है, यहाँ से एक आध बार फैक्ट आया है तो उसको देख लेंगे। और उसके साथ में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, रीजनल काउंसिल्स, उनको देखेंगे, और अलग से जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बना था उसके बारे में हम लोग अच्छे से करेंगे। यहाँ से जो जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में बनते हैं उनको एक एक करके हम लोग कवरअप करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे लगभग 95% सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है अभी तक के लिए। अब जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका एक लैंग्वेज वाला है, दूसरा आपका एक है उसमें इमरजेंसी लैंग्वेज, और कुछ जो विशेष अधिनियम है स्टेट से रिलेटेड, जैसे नागालैंड का हो गया, सिक्किम का हो गया, तो एक स्पेशल प्रोविज़न जो ये सब हैं उनको कवरअप करने की। तो 3 टॉपिक तो ये हैं। और उसके साथ में जो आयोग वाला है, आयोग का हम लोग ऐसा करेंगे कि मेरे पास में एक पेज है, उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनको एक ही जगह है कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका स्पेशल क्या उनको पावर्स हैं, जैसे सिविल कोर्ट को किसी की पावर है, किसी को नहीं है, ये सब चीज़ें एक ही पेज पे हैं। तो ये मैं एग्ज़ाम के पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो बेसिकली आप लोग जो है अब जितना उस सिलेबस में जैसे 95% कंप्लीट है, तो उनको आप लोग प्लेलिस्ट खोलिए, एक एक करके उनको करते जाइए, और उनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं, या तो आपके पास में ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का, क्योंकि लगभग मैं सभी वीडियोज़ में स्टार्टिंग को 2-4 छोड़ दें तो सभी वीडियो में लास्ट में हट गया हूँ, तो वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना काम चला सकते हैं। दूसरा कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें अलग से कराता हूँ, जैसे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक करा दिया और कुछ करा दिया, तो वो चीज़ें आप उसमें एडिशनल जानकारियाँ जो होती हैं कभी कभी वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि पीटी ही समझो कि आज के टाइम पे एक बाधा, सबसे बड़ी बाधा बन के है कि पहले आपका पीटी निकले तो मेंस तक पहुँचेंगे ना। तो इसलिए चाहे आप पीसीएस दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, आप प्लेलिस्ट से एक एक चीज़ें करिए, उसके नोट्स बनाइए। जैसे अभी आपको ये पता होगा नोट्स बनाना कैसे है, क्योंकि इससे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे निकाल सकते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई भी आपके कन्फ्यूजन है तो आप लोग उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब करते हैं इंटर स्टेट रिलेशन की। इसके पहले हम लोगों ने इंटर स्टेट रिलेशन में वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से कुछ चीज़ें देखी थी। यहाँ पे जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको कवर करेंगे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का देखते हैं। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 262। अब आपको पता हो जाना चाहिए, एक इसमें आएगा विधायी संबंध में कि प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध में हम लोगों ने किया था इसके पहले। इंटर स्टेट रिलेशन के ये आएगा प्रशासनिक संबंध में। आर्टिकल 256 से कहाँ तक था? आर्टिकल 263 तक हम लोगों ने किया था ना, 256 से 263 तक, ठीक है। 255 तक क्या था? 245 से 255 तक विधायी संबंध था। फिर प्रशासनिक संबंध आता है, इसके बाद कौन आएगा? वित्तीय संबंध। तो इसमें आर्टिकल 262 किससे रिलेटेड है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से। वहाँ पे बस इतना करा के मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इसके आगे जो फैक्ट आते हैं उनको देखते हैं। देखो, अपने यहाँ जैसे बहुत सारी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो उनको लेके हर एक स्टेट का जैसे पता है कि नदी तो वैसा है नहीं कि मैंने तुमको बोल दिया कोई पर्सन है कि तुम जो है इस स्टेट को तो इसी स्टेट में रहोगे, नदी का तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो वो अभी उसके बॉर्डर ये नहीं बनते हैं कि आज इसका बॉर्डर पता लगा कि कुछ कर्नाटका से इधर है, कुछ टाइम बाद देखेंगे 2 साल 4 साल बाद पता लगा कि वो जो है तमिलनाडु वाले रीजन में कुछ आ गया। तो इसको लेके डिस्प्यूट जो है चलती रहती हैं। जैसे अभी कर्नाटका को लेके देखेंगे कि बार बार आप लोग न्यूज में कावेरी जल विवाद को पढ़ते होंगे, एक है ना कावेरी जल विवाद। देखो, जल विवाद कई प्रकार के हैं, कावेरी, कृष्णा, इन सब को लेके, तो हम लोग इसको ज्योग्राफी में देखेंगे। जैसे कावेरी को बस मैं एग्जांपल दे रहा, जैसे ये कर्नाटक से निकलती है, कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत, राइट। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और एक यूटी है पुदुचेरी। ये इन चारों के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है, डिस्प्यूटेड कि कौन कितना पानी लेगा कितना नहीं लेगा, इसको लेके है। अब अगर ऐसा मामला है जो 4 स्टेट का है, अब इसको तो कोई, जैसे अगर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट क्या बोलेगा कि ये
अगर जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट का है, वो बोलेगा कि आप तमिलनाडु या चेन्नई हाई कोर्ट जाओ, वो देखेंगे। या फिर उन्होंने बोल दिया केरला हाई कोर्ट जाओ, तो अब इसको तो कोई वो सुलझा सकता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट 4 चीज़ों का मामला, अब कैसे, कितना लंबा मामला, वैसे भी लगभग इतने सारे मामले पेंडिंग में रहते हैं। अभी भी देखेंगे 4 करोड़ के आसपास मामले हमारे कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, ठीक। तो इसको लेके सेंट्रल ने बोला, केंद्र सरकार ने, कि इसके लिए आप लोग घबराइए मत, क्योंकि ये कई राज्यों का है, तो समझो कि हम आपके माई बाप हैं, मैं इसको सोल्यूशन इसका मैं दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रल ने बोला कि इसके लिए मैं एक ट्रिब्यूनल बनाऊंगा, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल मैं बनाऊंगा, तो ये ना तो इस स्टेट का होगा, ना तो इस स्टेट का, ना तो इस स्टेट का, ना तो इस स्टेट का। अब अगर ट्रिब्यूनल बनाओ, अब ये जो निर्णय देगा वो सभी के लिए मान्य होगा, वो सभी पे बाध्यकारी होगा, और इसका निर्णय जो है अंतिम भी होगा। यानी कि इसको लेके आप लोग जो है कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है, अलग अलग डिस्प्यूट में पढ़ने से अच्छा है केंद्र ही कुछ करे। तो केंद्र इसके लिए 2 कानून लेके आता है। एक रिवर बोर्ड एक्ट लेके आता है 1956 का, एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट लेके आता है 1956 का। तो जो रिवर बोर्ड के थ्रू रिवर बोर्ड बनाए जाने की वो है, अगर राज्य निवेदन करे कि एक जो है आप रिवर बोर्ड बना दो, तो इसको कौन बनाता है, हमारी संसद, ठीक है। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इसी को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या नहीं होगा, कोर्ट कहाँ पे आएगा, कोर्ट आएगा कि नहीं आएगा, इन सब के लिए इसको लाया गया 1956 में, ठीक। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। अभी तक देखेंगे कि 2016 तक जो है, 2016 तक 8 ट्रिब्यूनल गठित किए जा चुके हैं, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रिब्यूनल है उसका निर्णय जो होगा अंतिम होगा और सभी के लिए मान्य होगा। तो इसमें 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं, 3। पहला, आर्टिकल 262 में क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड मामले। दूसरा, इस पर कानून कौन बनाएगा, कोई राज्य नहीं, संसद कानून बनाएगी। तीसरा, जो इसके लिए ट्रिब्यूनल बनेगा, वो ट्रिब्यूनल सभी, उसका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा और सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की। ये भी किस में आएगा, प्रशासनिक संबंध में। हम लोगों ने देखा था प्रशासनिक में, इसके पहले 256 से 263 इंटर स्टेट काउंसिल बनाए जाने का है। इसको लेके एक कमीशन बना था, सरकारी आयोग, 1983 में बनता है, 1988 में अपनी रिपोर्ट देता है। तो 1983 में जब ये बना, तो इन्होंने 2-3 साल में पहले अच्छे से अध्ययन किया, तो कई राज्यों के बीच में डिस्प्यूट मिले, सब कुछ मिला। तो उन्होंने बोला कि देखो, एक ऐसा कोई एक बॉडी बननी चाहिए जहाँ पे राज्यों के भी मंत्री हों, गवर्नर्स हों, उसके साथ में जो है पीएम हों, और कुछ श्रेष्ठ कैबिनेट मंत्री हों, मतलब विशिष्ट, इस टाइप के, जो अगर कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है वो अच्छे से बूढ़ बुजुर्ग समथिंग इस टाइप के, कि ऐसे लोग आके अगर कोई घर का अपने ही मामला है, जैसे स्टेट एक प्रकार से घर की तरह है ना, कि किसी में अगर कोई चीज़ है तो वो लोग बैठ के उनको समझाएंगे, देखो ये चीज़ ऐसे कर लो। तो इसका मामला जो भी होता है, इसकी प्रकृति ही अपने आप में सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं है। तो इसलिए वो बैठ के अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। समझो एक प्रकार से पंचायत लगा के उसमें सभी मेंबर आए, अपना जो जो प्रॉब्लम है बताए और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको बनाने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 263 के तहत इसके कार्य हो गई, प्रक्रिया हो गया, संगठन हो गया, इसको परिभाषित करने का अधिकार किसके पास में है, प्रेसिडेंट के, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो कार्य है वो सलाहकारी होगा, ठीक है। ये किस आयोग के बेस पे आया था, सरकारी आयोग 1983 में बना था, 1988 में रिपोर्ट बनाया था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि सरकारी आयोग किससे रिलेटेड है, तो इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, पहला फैक्ट। दूसरा, इसी के आधार पर ये बना कब था, 1983 में। तो ये दोनों याद रखिएगा। इसी के आधार पर वीपी सिंह, आप लोग वीपी मंडल कमीशन याद किए होंगे 1990 के आसपास, ठीक। तो 1990 में ही जो है वीपी सिंह उस समय हमारे पीएम थे, तो इन्होंने ही इसके आधार पर इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करते हैं। तो इसको याद रखिए, किसके टाइम पे हुआ, वीपी सिंह। इसके बाद है, इसके चेयरमैन कौन होंगे, पीएम होंगे। इसमें जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसके सीएम भी मेंबर होते हैं, गवर्नर भी होते हैं, और अगर यूटीज हैं तो वहाँ के प्रशासक होंगे। इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये याद रखिएगा, एक बार पूछ लिया था। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 5 कैबिनेट मिनिस्टर को पीएम क्या करता है,
आमंत्रित करता है। तो 5 ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो बैठक है 1 वर्ष में मिनिमम 3 बार होनी चाहिए, पहला। दूसरा कि इसका निर्णय जो है एक मत से आता है, और इसकी जो बैठक होती है वो ओपन होती है, कोई गुप्त बैठक नहीं होती है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो निर्णय एक मत से होना चाहिए, 1 वर्ष में मिनिमम 3 बार बैठक इनको करना जरूरी होता है। ठीक, अभी इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड। समझो कि इसी से, जैसे इसका काम इतना बड़ा है और इसमें सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग मतलब पीएम हैं, सीएम हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब इनके पास में इतना ज़्यादा काम अलग अलग भी होता है, कहीं चुनाव आ गया तो पीएम को भी पार्टिसिपेट करना है, सीएम को भी करना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल जहाँ का इलेक्शन होगा वहाँ पे पीएम को भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब भी, तो इनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि इसके लिए, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक समिति बना देते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम काम आप लोग देख लेना, जो भी रहेगा सिग्नेचर वगैरह मैं कर दूंगा, बाकी जो देखना रहेगा आप लोग देखना। तो इसमें कौन होते हैं, ये कब बनी समिति, 1996 में। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, होम मिनिस्टर। ये याद रखिएगा कि इसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, न कि पीएम। और जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है, चेयरमैन कौन हो गए, होम मिनिस्टर। इसमें जो है 9 सीएम भी आते हैं अलग अलग स्टेट के। इसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो समिति में 5, ठीक है, तो समिति में 5 रहेंगे, और उसमें जो है इंटर स्टेट काउंसिल वाले में, उसमें टोटल कितने, इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। वैसे 5 को जो है पीएम बुलाता है या आमंत्रित करता है वो भी। अब इसके बाद सचिवालय देखेंगे। सचिवालय कब बना, 1991 को। तो ऐसे समझो 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल आ गया। 1990 के बाद 1991 में उसके समझो प्रशासन का कार्य देखने के लिए एक सचिवालय बना दिया गया। और उसी के 5 साल बाद 1996 में एक जो है समिति बना दी गई। बोले कि अब मैक्सिमम काम तो मैं देख लूँगा। ठीक है, आप लोग अलग अलग जाते आते रहो। ठीक, अब इसके बाद है 2011 में क्या हुआ कि जो इंटर स्टेट काउंसिल का ही 2011 तक काम देखता था, उसके बाद से जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, रीजनल काउंसिल्स, उनका भी जो देख रेख करने वाला सचिवालय है अभी वही है जो 1991 में बना था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदें, जिसे रीजनल काउंसिल भी बोलते हैं। तो अब इसको देखते हैं। तो अपने यहाँ जो रीजनल काउंसिल है शुरू में 5 बनाई गई थी, बाद में एक और जुड़ी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक, तो इनमें जो क्वेश्चन बनेगा, पहला ये बनेगा कि इसके चेयरमैन कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है। दूसरा उनका मुख्यालय पूछ लेता है। और तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये पूछता है कि नॉर्थ में कौन है। जैसे उत्तराखंड को लेके ही बेसिकली पूछता है कि उत्तराखंड किस में आएगा, नॉर्थ में आएगा कि मध्य में आएगा, तो ऐसे करके पूछता है। ठीक, तो अब एक एक करके इसको देखते हैं, अभी जब आएगा तब देखें। अभी पहले देखते हैं क्षेत्रीय परिषदें। ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी है, क्योंकि ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 का, उसी के तहत इसको लाया गया था। तो अपने यहाँ जैसे एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल अगर आप लोग खोजेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं है, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब नहीं थे। अब आता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी की हिंदी होती है सांविधिक, सांविधिक। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी बॉडी है जो कि किसके थ्रू आया है, किसी संसद के किसी एक्ट के थ्रू आया है। तो ऐसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसके थ्रू आया था, ये आया है एक एक्ट के थ्रू, इसीलिए क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल। बात करते हैं इसके चेयरमैन कौन होते हैं, होम मिनिस्टर। ठीक है, ठीक, तो इसके चेयरमैन हो गए होम मिनिस्टर। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ये समझो कि एक रोटेशन पद्धति से अपना बदलते रहते हैं, तो सीएम डिप्टी चेयरमैन के रूप में होते हैं। इनका कार्यकाल कितने, 1 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि अपने यहाँ जो 5 काउंसिल हैं, स्टार्टिंग में जो बनी थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, कौन सी हैं, उत्तर, एक होता है नॉर्थ काउंसिल, फिर इसके बाद में ईस्टर्न काउंसिल, उसके बाद में साउदर्न वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक, 4 ये हो गए, एक मध्य वाला हो गया। ठीक है, तो अब इसका पूछते कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ईस्ट वाले का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। नॉर्थ वाले का मुख्यालय कहाँ पे है,
न्यू दिल्ली में। वेस्ट वाले का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। साउथ वाले का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। मध्य वाले का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और उसके साथ में न्यू दिल्ली। ठीक, इसको याद रखिएगा। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो यूके है, जैसे यूके हो गया, फिर यूके के साथ में एचपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, उसके साथ में ऊपर जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे, लद्दाख देखेंगे, ये सब किस में आएंगे? उत्तर वाले में आएंगे। ठीक, लेकिन उसके साथ जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड पहले यूपी का भाग था। जैसे उत्तराखंड जो है 2000 तक तो किसका भाग था? यूपी का। तो 2000 में 3 वो बने थे ना, एक अगर देखेंगे 2000 में एक यूके बना था, एक जो है झारखंड बना था और तीसरा कौन बना था? छत्तीसगढ़। 3 स्टेट बाद में बने थे, ये हम लोगों ने दूसरे वाले वीडियो में किया था स्टार्टिंग में। तो ये हो गए यूके, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यूके पहले यूपी में था, यूपी किस में आता है? मध्य वाले में, इसीलिए अभी ये भी किस में ही आता है? मध्य वाले में। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन के लिए जो है बार बार इसको लेके पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा यूके किस में आता है, कौन सी काउंसिल में? तो ये मध्य वाली काउंसिल में आएगा, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का। ये सब बन गया, बाद में ये महसूस हुआ कि एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का भी आना ज़रूरी है, तो उसको लेकर 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गठन किया जाता है। इसमें जो राज्य आएंगे वो 7+1, वही भाई और बहन। भाई कौन है? सिक्किम। बहन कितनी है? 7। अगर उधर से लेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है, मेघालय, तो ये सब किस में आ गए? 7 बहनों में, और उसके साथ में सिक्किम हो गया ये। तो इसमें याद रखने लायक है सिक्किम को, क्योंकि ये 8वां है, और सिक्किम को लेके क्योंकि कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम क्यों आएगा। ठीक है, तो इधर से सिक्किम याद रखेंगे, इधर से उत्तराखंड। ठीक है, बाकी सब आप लोग जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही जो इम्पॉर्टेंट है इसको हमने कर लिया। तो ये तो हो गया आप लोगों का इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। अब अगला वीडियो जो हम लोग करेंगे इसमें सिर्फ 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक अभी पार्ट 12 और पार्ट 13, 12 और 13 पार्ट में 2-2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल। तो उसके साथ में ऐसा करेंगे जो इंटर स्टेट रिलेशन पे कुछ कमीशन बने हुए थे, जैसे सरकारिया कमीशन हो गया, राजमन्नार समिति हो गई, उसके साथ में पुंछी आयोग हो गया, फिर फर्स्ट ARC हो गया, सेकंड ARC हो गया। तो ये सब इंटर स्टेट रिलेशन पर ये सब बने हुए हैं। तो ये कब बने, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, और उनसे रिलेटेड 2-3 फैक्ट पूछ लेता है। तो ऐसा करेंगे अगले वीडियो में, ये जो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं इनको निपटाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक आएगा लैंग्वेज पे, एक आएगा UPSC पे। तो UPSC के साथ में ऑल इंडिया सर्विसेज भी कवर कर लेंगे, और उसके बाद में एक आएगा स्पेशल प्रोविजन पे, और एक आपातकाल पे। यही 3-4 वीडियो छोटे छोटे हैं। उसके बाद मैं वो पेज आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, सत्यम मैजिकल GS नाम से ही है, सत्यम मैजिकल GS अकेडमी। टेलीग्राम पे डालेंगे, वो मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। समय समय पर जैसे करंट के मुद्दे हो गए या कुछ PDF हो गया तो मैं वहाँ पे उसको शेयर करता रहूँगा। बाकी जो भी आपके टाइम, अभी 6 महीने से भी कम का टाइम है। जैसे आप लोग अगर UP PCS को भी टारगेट कर रहे हैं, वो शायद 17 मार्च को होना है, तो 17 मार्च में है, उसके बाद में मई में 26 मई। तो आप लोगों के पास में अब टाइम बहुत कम है। तो पॉलिटी को प्लेलिस्ट से कंप्लीट करिए, हिस्ट्री के भी 10-12 लेक्चर आ गए हैं तो उनको कंप्लीट करिए कुछ टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये मत वो करिए कि सिर्फ पॉलिटी के लिए आप लोग बैठे रहें। पॉलिटी समझो कि आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग उसके टू दी पॉइंट नोट्स बना के प्रैक्टिस करते रहिए। अब जब भी वीडियो आए, जैसे 1 दिन 2 दिन पे मैं अब भी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये सब टॉपिक छोटे छोटे हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो क्योंकि मैं भी बीच में घर चला गया तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, घर पे शादी थी। तो एक एक करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 4-6 लेक्चर में, और लगभग 4-5 लेक्चर। उसके साथ में आप लोग जो है अलग अलग चीज़ें जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब पढ़ते रहिए। कुछ दिन में ये भी बता दूंगा कि अगला टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना करिए। बाकी जनवरी में कोशिश करूंगा कि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है, क्योंकि PCS के पहले जनवरी से हम लोग करंट अफेयर्स का करना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि दिसंबर तक 1 साल की कोई मैगजीन आ जाएगी तो उसको अच्छे से एक एक पेज में हम लोग निपटा देंगे, ज़्यादा 8-10 पेज में पूरी करंट अफेयर्स। ठीक, तो इतना आप लोग करते रहिए। जैसे आप लोगों ने IR का देखा था ना, IR का एक ही पेज में उसको कॉन्टिनेंट को, फिर कंट्री, फिर ऐसे हम लोगों ने ब्रेक किया था। ठीक है, तो ऐसे कुछ यूनिक तरीके से करेंगे जिससे चीज़ें आपके पास में एक समराइज वे में और अच्छे से अच्छा रहे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक भी पहुँचाते रहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।